जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो महबूब की गली से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब की गली में बैठने वाले कुत्ते से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब की गली से आने वाली हवाओं से भी मोहब्बत हो जाती है। मैं कहता हूं मुसलमानों, एक इंसान जब किसी से मोहब्बत करे तो महबूब की गली से निकलने वाली हवाओं से भी मोहब्बत करता है। हम कैसे आशिक़े रसूल हैं, हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं और महबूब की गली की हवाओं से मोहब्बत दूर की बात, हम महबूब की अदाओं से भी मोहब्बत नहीं करते। बेशक ये कैसी मोहब्बत। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई की सबसे बड़ी वजह यही है, हमने अपने नबी से अपने रिश्ते को कमजोर कर लिया। हमने मोहब्बत रसूल के दावे किए, हमने नबी की 12वीं शरीफ भी मनाई, हमने मिलाद के जलसे भी सजाए हैं, हमने जुलूस भी निकाला है, हमने गलियां भी सजाया है, हमने लंगर भी लुटाया है, हमने अपनी हलाल और मेहनत की कमाई के माल को 12वीं शरीफ में खर्च किया है दिल खोल कर। लेकिन महज ये रस्मो रिवाज था, हम ये सब कर करा के निकल गए। हमने पूरी जिंदगी में अब तक नबी की सीरत को अपनाने की कोशिश नहीं की। और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, महज ज़बानी जमा खर्च करने से तुम आशिक़े रसूल बनने वाले नहीं, महज मोहब्बत रसूल का दावा करने से तुम आशिक़े रसूल बनने वाले नहीं। नबी से मोहब्बत करने वाले जानते हो कौन होते? आओ मैं एक सहाबिया की मिसाल दूं आपको। क्या आपने सुना नहीं, उलमा की ज़बानी कभी पढ़ा नहीं? आज का मर्द भी नबी से मोहब्बत का हक अदा नहीं करता। और कुर्बान मेरे आका के दौर की औरतें किस तरह से मेरे नबी से मोहब्बत करती। एक सहाबिया, जब मैदान उहद में शोर हुआ कि हुजूर को शहीद कर दिया गया, हुजूर को शहीद कर दिया गया, मदीना शरीफ की रहने वाली थी, तड़प उठी, रोक नहीं सकी अपने आप, दौड़ पड़ी जंगी मैदान उहद की तरफ। जब उहद की सरहद में दाखिल हुई, आपने सवाल किया, जो सामने शख्स मिला उससे पूछा हुजूर कहां है, कैसे हैं, उनका हाल क्या? उसने कहा तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर, तुम्हारे बेटे को जालिमों ने शहीद कर दिया। वो कहती मैंने तुमसे बेटे के बारे में कब पूछा, मैं तुमसे पूछती हूं मेरे नबी का हाल कैसा है। वो कहते मुझे नहीं मालूम। आगे बढ़ी, दूसरे सहाबी से मुलाकात हुई, पूछा मेरे नबी का हाल क्या? कहा तुम्हारे लिए बुरी खबर है, तुम्हारे बाप का साया सर से उठ गया, तुम्हारे वालिद को शहीद कर दिया गया। वो कहती मैं वालिद की खबर लेने तो आई नहीं हूं, मुझे बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है। वो जवाब ना दे सके और आगे बढ़ती हैं। तीसरे सहाबी मिले, उनसे पूछा बताओ मेरे आका का हाल कैसा है, मेरे आका कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अरे तुम बेवा हो चुकी हो, तुम्हारे शौहर को जालिमों ने कत्ल कर दिया है। उन्होंने सुना तो सुनने के बाद कहती हैं मैंने तुमसे अपने शौहर के बारे में कब पूछा, मैं तो तुमसे नबी के बारे में पूछती हूँ। खबर आती है कि अल्लाह का शुक्र है आका हमारे दरमियान मौजूद हैं, आका सही सलामत हैं। वो सहाबिया पुकार उठी आका सही सलामत हैं तो मेरी दुनिया भी सही सलामत। बेटा कत्ल होता हो तो हो, भाई शहीद होता हो तो हो, बाप शहीद होता हो तो हो, शौहर शहीद होता हो तो हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो इमामुल अंबिया की परवाह है, अनीसे बेकसा की परवाह है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आज पूरी दुनिया में जो हंगामा है, क्या आपने देखा नहीं? चंद दिनों पहले कुरान शरीफ को जलाया जा रहा था, वो तस्वीरें आपने नहीं देखी? कभी कुरान पर उंगली उठाई जाती, कभी साहिबे कुरान पर उंगली उठाई जाती, कभी माज़अल्लाह मेरे नबी के नाम पर कार्टून बनाए जाते, कभी मेरे नबी के नाम पर माज़अल्लाह गंदी गंदी फिल्में बनाई जाती, कभी सोशल मीडिया पर उनकी मनगढ़ंत तस्वीर बनाकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, कभी उनके लिए चुटकुले लिखे जाते हैं माज़अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, ये क्यों हो रहा है? हमें मानना पड़ेगा मोहब्बत रसूल की डोर जब से कमजोर हो गई है तब से दुनिया सर पर चढ़कर बात करती है। अगर जो सहाबा के दिल में नबी की मोहब्बत का जज्बा था उसका एक जर्रा भी हमें और आपको मिल जाए तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मेरा रब हमें आज भी वही इज्जत देगा जो मैदान बदर के शहीदों को अल्लाह ने अता फरमाया।
अपने रिश्ते को नबी से मजबूत करें, कहें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, माल से मोहब्बत करें, इस्लाम ने मना नहीं किया। वतन से मोहब्बत करें, इस्लाम ने तो हुक्म दिया। अपने बीवी बच्चों के हुकूक को अदा करें, मेरे नबी ने फरमाया। अपनी जान पर जुल्म ना करो, अपनी जान से मोहब्बत करो, इस्लाम ने रोका नहीं। लेकिन ये याद रखना कि मोहब्बतें यहीं तक महदूद न रहें, बल्कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करें तो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह। और जिसके दिल में जितना ज्यादा मोहब्बत रसूल होगी, मेरा रब उसको उतनी इज्जत देगा और उतनी ही बरकत अता फरमाएगा। सिर्फ दावे करने से कोई आशिक रसूल नहीं बनता है। आज हमारी गलियों में देखे, कोई गली आशिकों से खाली नहीं। आशिक हर गली में मौजूद, लेकिन किससे इश्क करते हैं ये लोग? किससे इश्क करते हैं? आवारा लड़कियों से, बेहया लड़कियों से, बेगैरत लड़कियों से, गलियों में घूमने वाली बेपर्दा लड़कियों से मोहब्बत कर रहे तो किससे मोहब्बत करते हो? बताओ। अल्लाह ने तुम्हारे सीने में दिल इसीलिए रखा था कि हर नाचने वाली के कदमों में इसे डालते, हर रक्कासा के कदमों में इसे डालते, हर टिकटॉक पर नाचने वाली औरत के कदमों में इसे डालते। क्या अल्लाह ने तुम्हारे सीने में दिल इसीलिए रखा था कि तुम इस दिल को हर गली में लेकर घूमते फिरते कि न जाने कहां कौन मिल जाए और किसके हवाले करना पड़े? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, काश हमने इस बात को समझने की कोशिश की होती कि मोहब्बत कहते किसे। जानते हो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु कड़ियल जवान थे। एक दौलतमंद इंसान की खादिमा पर आशिक हो गए, उससे मोहब्बत करने लग गए। एक रात, सर्दियों की रात, उसकी गली में खड़े रहे रात भर ये सोचकर कि कभी ना कभी तो उसका दीदार होगा, हवा का झोंका आएगा, पर्दा हटेगा, उसको देखूंगा, कभी वो खिड़की दरवाजे में आएगी तो उसको देखूंगा। सर्दियों की रात थी, जब लोग अपने गर्म गर्म बिस्तरों में सोते थे। एक मामूली औरत की मोहब्बत में वो रात भर खड़े रहे, यहां तक कि रात भर दीदार तो ना हो सका, हत्ता के फजर की अजान की आवाज कानों से टकराई। हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह की आवाज का कान से टकराना था। अल्लाह ने दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। फौरन दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये रात जो मैंने एक औरत के लिए जाया कर दी, अगर यही रात मैंने मस्जिद में गुजारा होता, यही रात मैंने मुसल्ले पर गुजारा होता, यही रात मैंने रब की रजा के मुताबिक गुजारा होता, तो मुमकिन है यही रात कयामत में मेरी निजात का सबब बन जाती। उस लड़की की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया, रब की बारगाह में तौबा की, अल्लाह अल्लाह करने लगे। अभी 1 साल नहीं गुजरा, अभी 2 साल नहीं गुजरा, अभी मुजाहिदात नहीं किए, अभी तकवा तहारत के पहाड़ नहीं बने, बल्कि चंद दिन गुजरे थे। दोपहर का वक्त था, इबादत करते करते बाग में लेट कर सो गए। उनकी वालिदा तलाश करती करती आती हैं, मेरा बेटा कहां गया, मेरा बेटा कहां गया। तलाश करती हुई आई तो देखती हैं एक दरख्त के साए में मेरा बेटा सोता है। करीब जाती हैं तो देखा एक सांप था जो उनके सर के पास अपने मुंह को खोले खड़ा था। मां घबरा गई, ये सांप तो मुंह खोले हुए खड़ा है, जैसे मेरा बेटा हिलेगा डुलेगा ये सांप उसे डंक मार देगा। मां आगे बढ़ती है, करीब आकर देखी तो आंखें फटी रह गई। मां कहती है मैंने देखा सांप सिरहाने फन निकाल कर खड़ा तो था, लेकिन डंक मारने के लिए नहीं खड़ा था, बल्कि सांप के मुंह में नरगिस की पत्तियां थी और उन पत्तियों से वो मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के करीब आने वाली मक्खियों को भगा रहा था, ताकि मेरा बेटा इत्मीनान से सो सके। जरा सोचे, चंद दिनों पहले वो जो लड़की की आशिक थे तब कहां थे, और जब पलट कर अल्लाह के लिए दिल में मोहब्बत पैदा की, अल्लाह ने उनको क्या मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं अपनी कौम के हर जवान लड़की और लड़की से कहूं, अल्लाह ने खूबसूरत चेहरा दिया है तो ये अल्लाह की नेमत है, तेरा कमाल नहीं। अल्लाह ने अगर गोरी रंगत दी है तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत है, तेरा कमाल नहीं। अल्लाह ने अगर खूबसूरत बाल दिए हैं तो अल्लाह की नेमत है, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। याद रखना, दुनिया के पाउडर लिपस्टिक से, दुनिया के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से तेरा चेहरा चमक तो सकता है,
लेकिन चेहरे का नूर जो होता है वो दुनिया के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से नहीं आता, बल्कि चेहरे का नूर अल्लाह अपनी इबादत और रियाजत की बुनियाद अता फरमाता। चेहरा चमका कर गलियों में घूमने वाले, बालों को बिखेर कर गलियों में घूमने वालियां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज दुनिया में अपने हुस्न जमाल, अपने जाहिरी हुस्न जमाल की बुनियाद तुम लोगों को आशिक तो बना सकते हो, तुम लोगों से प्यार मोहब्बत के पेच तो लड़ा सकते हो, लेकिन बताओ ये तुम्हारा इश्क मोहब्बत करना आखिरत में तुम्हें महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ने वाला? ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगा कि नहीं होगा? भला बताओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, मैं तो कभी कभी मजबूरन कहता हूं कि मेरी कौम का नौजवान अपने दिल को सीने में नहीं अपनी हथेली में लेकर निकलता। पता नहीं गोंडी की क्यों कौन सी गली में और किस नंबर में कौन सी लड़की मिल जाए कि मेरा दिल उसके कदमों में डालना हो। हम अपने दिलों को लेकर निकलते हैं, हर किसी को आई लव यू बोलने के लिए तैयार हैं, हर किसी को जान जान कह के बुलाने के लिए तैयार हैं। ऐ सरकार मदीना के पैरदीवानों, अगर अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे सीने में दिल रखा है तो याद रखना ये दिल दुनिया की बेहया औरतों के लिए नहीं है, बल्कि इस दिल को अपने नबी के कदमों में डाल दो, फिर देखना अल्लाह दिल को करार भी देगा और तुम्हारे चेहरे को अल्लाह नूर भी अता फरमाएगा।